जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्ण संदेश यूट्यूब चैनल पर। कृष्ण की मुस्कान में प्रेम का उजाला, जिसने उसे देखा उसका जीवन संवारा। हर मुरली की धुन में छुपा है संदेश, सच्चे प्रेम से हर मन का होता है निवास। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, जो विशेष रूप से आपके लिए ही है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है या आप अपने मार्ग में खोए हुए महसूस कर रहे हैं, तो इस दिव्य संदेश को सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से नई राह मिलेगी। अब बस आपको इतना करना है कि अपना मनपसंद अंक चुनें या स्पर्श कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने पसंद का नंबर पहले ही चुन लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 7 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है, वो आंसुओं की नदी बहाकर भी नहीं पाई जा सकती। इसलिए दुखी होना छोड़ो और आगे बढ़ने की हिम्मत करो। जिसका हाथ थामो, उसे उम्र भर थामे रहना। रिश्तों का सफर किसी सड़क पार करने जैसा है, जहां साथ देना जरूरी है, न कि बीच रास्ते छोड़ देना। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी अहमियत उसके उजाले से होती है, न कि उसकी कीमत से। दोस्त भी वैसे ही होते हैं, गरीबी या अमीरी नहीं। उनका मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होना मायने रखता है। रिश्ते वही निभा पाते हैं जिनमें जोड़ने की आदत हो। जिन्हें तोड़ने का शौक हो, वे सिर्फ दिखावे के रिश्ते रखते हैं। इस दुनिया में दिल और भरोसे को संभाल कर रखना, क्योंकि लोग इन्हें तोड़कर लौटाते हैं। और जिनका कहना है मुझ पर विश्वास करो, वही अक्सर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। आजकल मीठी बातें छलावे की चादर ओढ़े होती हैं। मोहब्बत वही सच्ची है जो सुकून दे, न कि हर दिन आंसुओं से तर कर दे। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है, लेकिन लोगों के किए गए काम और उनकी बातें हमेशा याद रह जाती हैं। तन्हाई अब घर जैसी लगती है, क्योंकि दुनिया ने इतना अकेला कर दिया है कि किसी के साथ से भी सुकून नहीं मिलता। मुश्किलें और दर्द वो सबक सिखाते हैं जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। मीठे लोगों के बीच रहकर समझ आया कि कड़वे लोग अक्सर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। विश्वास और आस्थाएं अगर अलग न होती, तो हर इंसान सच्चाई के करीब होता। एहसान चाहे छोटा हो, उसे भूलो मत, लेकिन अपना उपकार कभी जताओ मत। घमंड मत पालो, क्योंकि आसमान से जमीन पर गिरने में वक्त नहीं लगता। इश्क वो सर्जरी है जो इंसान की आत्मा को ही बदल देती है। धूप को तो यूं ही बदनाम किया गया है, असल में लोग एक दूसरे की जिंदगी में जलन भरते हैं। रास्तों ने कभी राह नहीं दिखाई और मंजिल ने कभी ठहरकर इंतजार नहीं किया। उम्मीदों ने भी सिर्फ छल किया। यही है जिंदगी का असली सच, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हर परिस्थिति से अकेले लड़ना सीखो। वो शख्स जो शायद मेरे दिल के करीब है, फिर भी जाने क्यों हमेशा मेरा ही दिल तोड़ता है। सबके लिए उसके पास वक्त है, लेकिन मेरे लिए उसकी झोली खाली है। दूरी बढ़ाने का हुनर जैसे उसे बखूबी आता है। जिंदगी में थोड़ा ठहराव जरूरी है, क्योंकि यही वो पल होता है जब हम अपने असली चेहरे से रूबरू होते हैं। जिन्होंने 12 नंबर को स्पर्श किया है, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत और चापलूसी में फर्क करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर वो लोग अक्सर परेशान मिलते हैं जो हर वक्त खुश दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं। सब्र एक बार दिल में घर कर ले, तो कभी कभी वो चीजें भी बोझ लगने लगती हैं जो पहले बेहद खास हुआ करती थी। टूटे हुए ख्वाबों की तस्वीरें अब दिल को नहीं छूती, क्योंकि कभी वो ही जिंदगी हुआ करते थे। लोग कहते हैं उनकी सुनो जिनसे बात करने में सुकून मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सुनो जिन्हें आपकी बातों का इंतजार हो। सोच और नियत अगर साफ हो, तो कुदरत भी आपकी मुश्किलें खुद सुलझा देती है। हे ईश्वर,
मुझे किसी का बोझ बनने से पहले संभाल लेना। जो दूर जाना चाहे उसे मुझसे पहले आजाद कर देना। दुश्मनी आजकल मुफ्त में मिलती है और अच्छाई जैसे एक गुनाह बन गई है। ध्यान रखना, सबसे गहरा दर्द वहीं से मिलेगा जहां सबसे ज्यादा मोह होगा। अगर कोई बार बार आपको वही सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। भरोसे का खेल बड़ा नाजुक है। जो आप पर विश्वास करे उससे कभी झूठ मत बोलना, और जो झूठ बोलता हो उस पर कभी भरोसा मत करना। दुनिया की सच्चाई यही है कि हर कोई अपने मतलब से जुड़ा हुआ है। रिश्ते भी अब स्वार्थ के तराजू पर तोले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने उन्हें नहीं छोड़ा तो वो आपको हर जगह भटका देंगे। जो दूसरों के राज खोलता है उस पर कभी एतबार मत करना। बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी चुनने का काम संस्कारों का होता है। चालाकी की चमक थोड़े दिनों की होती है, लेकिन ईमानदारी उम्र भर साथ देती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप संपन्न हैं, तो लोग मदद मांगने आएंगे, और अगर संघर्ष कर रहे हैं तो सम्मान से वंचित रहेंगे। सुख दुख दोनों को अपने तक रखना सीखें। फलों से सीखिए जो नमक पड़ने पर भी स्वाद में इजाफा करते हैं। यही तो जिंदगी का असली सबक है। अपने अंदर मिठास बनाए रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिठास के बीच भी अपने शब्दों से कटुता बरसाते हैं। इंसान को अपने भीतर इतना आत्मसम्मान जरूर रखना चाहिए कि कोई उसे कमजोर न समझे। तुम हर वक्त सोचते हो कि किसी को तुम्हारी बात बुरी न लग जाए, मगर क्या किसी ने कभी सोचा कि उनकी कही बात से तुम्हें भी तकलीफ हो सकती है? मजाक की आड़ में कई लोग अपनी सच्चाई बयान कर जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी ताकत और ध्यान उसी दिशा में लगाओ। यकीन रखना, मेहनत तुम्हें तुम्हारा मुकाम जरूर दिलाएगी। दिखावे की आदत अक्सर इंसान को कर्ज और तकलीफों में डुबा देती है। दुनिया के रिश्तों का यही हाल है। लोग अपने फायदे के लिए साथ होते हैं और जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। रावण की जिंदगी ने ये सिखाया कि चाहे रिश्ते कितने भी गहरे क्यों न हो, अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने उजागर मत करो। दिल की बातें और आंखों का पानी सबके समझने लायक नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि उम्मीदें वहीं टूटती हैं जहां से सहारे की आस हो। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर है, इसलिए मैं पिघलता नहीं। मगर उन्हें कौन समझाए कि मैं मौसम की तरह बदलना नहीं जानता। जिन्होंने 17 नंबर को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को सिर्फ इसलिए मत बदलो कि कोई तुम्हें अपनाए। जो तुम्हें दिल से चाहेगा वह तुम्हारे लिए अपने आप बदल जाएगा। टूटकर मोहब्बत करने वाले अक्सर दर्द के हर हिस्से में बिखर जाते हैं। ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो हमें भी खबर कर देना, क्योंकि ये तो अब दुर्लभ चीजें हो गई हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलें, तो अपना आचरण ऐसा रखो कि नाम खुद ब खुद तारीफ बन जाए। रावण केवल अहंकार से नहीं, विश्वासघात से मारा गया था। इंसान का स्वभाव अजीब है। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाकर भी तीखा। आजकल स्वार्थी और खुशामदी लोग दिलों में वो जगह बना लेते हैं जो सच्चे लोग नहीं बना पाते। ज्यादा करीबी और ज्यादा गरीबी दोनों ही इंसान को रुला जाती है। दोस्ती और दुनियादारी का यही खेल है। लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं और वक्त आने पर दूर हो जाते हैं। इंसान का जीवन तो एक बूंद के समान है, मगर उसका अहंकार सागर से भी विशाल। कई बार अजनबी भी अपनों से ज्यादा वफादार निकलते हैं। अगर कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहा। जीवन के अंत में हमारे अपने ही हमें अलविदा कहते हैं।
लेकिन फिर भी हम यही सोचकर जीते हैं कि ऐसा वक्त कभी आएगा ही नहीं। रोटी का खेल भी अजीब है, इसे कमाने के लिए भागो और फिर इसे पचाने के लिए दौड़ो। सुई जब चलती है तो सुंदर पोशाक बनती है, हर चुभन बुरी नहीं होती। औरतों ने कभी महलों का निर्माण नहीं करवाया, मगर घरों को जो अपनापन और प्यार उन्होंने दिया है वह किसी ताजमहल से कम नहीं। काश हर साल दिवाली पर कोई ऐसा भी आए जो टूटे हुए दिल और पुरानी यादों को अपने साथ ले जाए। डाकिया चिट्ठी लाया मगर बोला पता तो सही है, लेकिन लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। अपनी वाणी को मीठा बनाओ, क्योंकि यही जीवन में संगीत लाएगी। तीखे बोल केवल महाभारत की शुरुआत करेंगे। हम दोनों ही नाकाम रहे, तुम हमें चाह नहीं सके और हम तुम्हें भूल नहीं सके। अगर कोई तुम्हें परेशान करना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसने तुम्हें दिल से निकाल दिया है। जरूरत से ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द ही देती हैं, और यही वजह है कि हम हर किसी से सीमित मिलते हैं। दिल में हजारों अनकही बातें हैं, मगर कहे तो किससे? यहाँ हर चेहरा अजनबी लगता है। प्रिय साथियों, मुझे पूरी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश आपके दिल को छुएगा और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हृदय से आभार।